सबने आज पहली बार एक दूसरे के लिए और कंपनी के लिए एक साथ समय निकाला। तो ये मुझे तो बहुत खुशी है और ये आज बहुत बड़ा दिन है। तो सबसे पहले एक अपने लिए और अपनी कंपनी के लिए और जो हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं ताली बजाएं। तो इस मीटिंग का एजेंडा है टीम अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक वर्ड है जिसका मतलब है कि हम सब एक साथ किसी चीज को सपोर्ट करें। पहले हम समझेंगे अपनी कंपनी के बारे में। क्या आप लोग सब जानते हो कि हमने अपनी कंपनी कब शुरू करी, क्या प्रोडक्ट्स बनाए, भाई कहाँ पर काम हो रहा है। कुछ लोग आज ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग एक साल पहले ज्वाइन हुए थे, कुछ 2 साल पहले ज्वाइन हुए थे। तो सबको पता नहीं है अभी अच्छे से कि भाई कंपनी कहाँ से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हम पहली चीज ये डिस्कस करेंगे आज कि कंपनी कहाँ से शुरू हुई, उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स ऐड करते गए और आज हम कहाँ हैं। करेक्ट? तो इससे पहले तो आपको समझ आएगा कि भाई आप किस कंपनी से जुड़े हुए हो अच्छे से। भाई नरेला वाले, करोलबाग वाले, कुंडली वाले, आधे लोगों ने एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है कि वहां पर क्या काम हो रहा है, कौन वहां पर क्या प्रोडक्ट बना रहा है। दूसरी चीज हम ये करेंगे कि आज हमारे टीम जो हम लोग हैं, हमारे कोई गोल है लाइफ में। और तीसरी चीज आज ये बताओ कि सब लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। भाई ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी को फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, किसी का सीनियर नहीं चुन रहा। हमने कभी समय नहीं निकाला है पूछने के लिए कि भाई हमें प्रॉब्लम क्या है। 2018 में हमने 2 प्रोडक्ट रेंज ऐड की, मोबाइल के कवर्स और मोबाइल के टेम्पर्ड ग्लासेस। ठीक है, यहाँ पर ना 2018 में हमारे पास कोई भी बेस नहीं था। ये आप लोग सबने देखा कि हम इससे पहले सिर्फ कहाँ लगे हुए थे, मोबाइल के स्क्रीन्स में। तो मोबाइल कवर के लिए 2018 में कोई भी बेस नहीं था हमारे पास। तो हमने सोचा कि हम रेडीमेड मोबाइल के कवर्स और टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम रेडीमेड गुड्स इंपोर्ट करना हमने शुरू कर दिया। मोबाइल के फैंसी कवर्स अच्छी क्वालिटी के चाइना जाके ढूंढे और हम यहाँ लाके उसकी ट्रेडिंग करने लगे। ऐसे ही टेम्पर्ड ग्लास भी हमने कुछ बनाना नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, सिर्फ बने बनाए रेडीमेड टेम्पर्ड ग्लास रेडी चाइना से लाते थे और यहाँ पर हमने सेल करना शुरू किया 2018 में। उस समय हमने कोई स्टाफ नहीं बढ़ाया और कोई हमने नया ऑफिस नहीं लिया। वही करोलबाग का जो स्टाफ था उसी के अंदर जो भी टेम्पर्ड का माल आया, जो भी कवर का माल आया, उसको हमने वहीं रख दिया। कोई हमने एग्जिस्टिंग स्टाफ नहीं दिया। ये हमारे नया बिजनेस है। तो हमने 2018 के बाद क्या रियलाइज किया, कवर और ग्लास के अंदर हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है बहुत बड़ी। मोबाइल कवर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हम उसकी रेंज नहीं मेंटेन कर पाए। आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल के कवर्स अगर आप लेने जाओ तो आज भी 400-500 मॉडल्स ऐसे हैं जो रेगुलर चाहिए ही चाहिए। तो जब हम उसको चाइना से ला रहे हैं जिसमें हमारा 2 से ढाई महीने खराब हो रहे हैं, कैसे 1 से 1.5 महीना तो हमें आने में लग जाता है और 15 से 20 दिन 25 दिन सप्लायर्स रेडी करने में लगा देते थे। तो हमारा एक ऑर्डर का साइकिल 2 से ढाई महीने में हमारे घर में आता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम उसकी रेंज नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम हमें आने लग गई क्वालिटी की। क्वालिटी ये नहीं कि भाई इंपोर्टेड गुड्स क्वालिटी में खराब है, कभी कभार क्वालिटी डिफेक्ट्स आने लग गए। अब माल जो बना रहा है वो तो चाइनीज बना रहे हैं, हमारे ऊपर तो कोई कंट्रोल है नहीं। रेडी माल आया, हमने अपने कस्टमर्स को दे दिया। तो वो 100% क्वालिटी है या नहीं है वो चेक्स हमारे ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो कंप्लेंट्स आने लग गई कि भैया आपने बोला कुछ था, आ गया कुछ। तो 2 चीजें रियलाइज हुई जब हमने 2018 में कवर ग्लास स्टार्ट किया रेडीमेड लाना कि भाई एक तो हम मॉडल रेंज नहीं मेंटेन कर सकते और दूसरा क्वालिटी चेक खुश होके कस्टमर को संतुष्टि से नहीं बोल सकते कि भैया बढ़िया माल है। क्यों? क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है ना, वो हमने तो सिर्फ लाया, रखा और आगे कर दिया। तो 2 चैलेंज हमारे साथ 2018 में खत्म हुए। फिर 2019 शुरू हुआ। भाई 2018 में ये समझ में आ गया कि यहाँ तो बनाना ही पड़ेगा, खाली लाने से और बेचने से काम नहीं बनेगा। तो हमने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा बढ़ाया और जब हम ये भरोसा दे रहे थे कि देना चाहते थे कि भैया हम कस्टमर्स आपको पूरी रेंज देंगे और आपको पूरी 100% क्वालिटी वाला माल देंगे, तो हमें एक ब्रांड नेम की जरूरत थी। भाई एक ब्रांड नेम तो बनाए ना, जब हम उसको कस्टमर को भरोसा दे रहे हैं कि आपको सारा माल देंगे और अच्छी क्वालिटी का देंगे, तो एक ब्रांड नेम चाहिए था।
चाइना में ना बहुत फैंसी नाम की कंपनियां थी, नीलकिन, बेसिस। जो कस्टमर सुनता था ना तो लगता था हाँ भाई चाइनीज कंपनी बढ़िया ब्रांड है, बढ़िया क्वालिटी होगा। तो हमें ना ये समझ आया कि थोड़ा सा हमें नाम ना थोड़ा फैंसी रखना पड़ेगा और थोड़ा भाई इंग्लिश नाम रखना पड़ेगा। तो हमने देख दाख के वियॉक नाम सोचा। अब वियॉक नाम सोच तो लिया, लेकिन इसमें भी दो प्रॉब्लम थी। भाई एक तो नाम का कोई मतलब ही नहीं है और एक वैसे भी अटपटा लग रहा है, पहली बार सोचा। तो फिर हमने डिसाइड किया कोई बात नहीं, हमारा एक पर्पस तो सॉल्व हो रहा है ना कि भाई फैंसी नाम लग रहा है ना, देसी तो नहीं लग रहा ना, और कवर जैसा सूट कर रहा है, छोटा नाम है। तो हमने वियॉक नाम कर दिया और ये फैसला किया कोई बात नहीं, अब लोगों को मुंह पे चढ़ाना है ना इस नाम को, तो हम मेहनत करेंगे, इतना माल बेचेंगे कि लोगों को फेमिलियर हो जाए, ऐसा लगे कि पार्ले जी है वियॉक। तो इसलिए हमने फैसला करके दो, आपको जो शुरू वाली पहली स्लाइड में बताया था कि भाई हमने दो ब्रांड नेम क्यों बनाए, वो इसलिए बनाए। फ्लिप कवर लेडीज या फिर सीनियर सिटीजन यूज करते हैं जो अपने फोन को ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस समय ना उसमें मैग्नेट नहीं आती थी तो ढक्कन खुलता रहता था, तो इसलिए वो कम चलता था लेकिन चलता था। तो हमने फ्लिप कवर रेडीमेड भी मंगाया और उसी का रॉ मटेरियल मंगा लिया। तो फ्लिप कवर का रॉ मटेरियल जब हम काटने लगे, हमसे कटा ही नहीं, भाई टेढ़ा मेढ़ा कट रहा है। जब उसको चिपका के ब्रांड में पैकिंग करके दे दिया आगे कस्टमर को, 3 महीने में कंप्लेंट आने लगी, भैया ये तो फट रहा है, आपकी ग्लू ठीक नहीं थी। तो वहाँ पे हम डाउनफॉल आ गए। भाई जब हमने प्रोडक्शन करना सोचा तो हम डाउन आ गए, हमें नहीं आया समझ में। उसी के बाद फिर हमने लेदर कवर दूसरा, हमने सोचा कोई बात नहीं, एक प्रोडक्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा प्रोडक्ट ढूंढते हैं। तो हमने लेदर कवर ढूंढा, तो लेदर कवर का भी लेदर मंगाया और यहाँ पर उसको डिजाइन में करके उसको पेस्ट करके लेदर कवर बनाना शुरू हुआ। वहां तो क्या हुआ कि भाई लेदर कवर की हमारी मशीन ही गलत आ गई। भाई जिस मीडिएटर ने जो मशीन दी थी हमें, वो लेजर कटिंग मशीन दे दी कि भाई काटो इससे लेदर, और उससे वो लेदर जलने लग गया। तो आज भी वो मशीन रखी है हमारे पास कुंडली में निशानी के तौर पे, आपको दिखेगी। तो मशीन ही गलत आ गई। हमने कहा कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करते। तो हमने दोबारा और मशीन लाए जिससे वो सही थी और भाई चाइना से कोऑर्डिनेट करके शुरू किया। तो लेदर कवर हम बनाने लग गए भाई 2019 में। ट्रेडिंग तो कर ही रहे थे, रेडीमेड ला रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन के नाम पे सिर्फ एक कवर कर रहे थे, लेदर कवर। और वो कितना कर रहे थे, एक मशीन में 150 पीस दिन के बना रहे थे। टेम्पर्ड ग्लास के अंदर फिर हमने एक इंडियन फैक्ट्री से कोऑर्डिनेट किया कि भाई आप हमारे जो हमने ब्रांड नेम डेवलप कर दिया है वियॉक, उसके अंदर हमें आप माल बना के दो। तो 2019 में हमने जो हमारी क्वालिटी की प्रॉब्लम थी उसको सोचा कि इंडियन फैक्ट्री से माल लेते हैं ताकि क्वालिटी रहे। तो 2019 में टेम्पर्ड ग्लास तो हम इंडियन फैक्ट्री से लेने लग गए और कवर हम बनाना भी लग गए। अब आ जाते 2020 पे। 2020 में लॉकडाउन हो गया, पर वो जब जून जुलाई के बाद जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो हमने फ्लिप की प्रोडक्शन जो हमने फेल कर दी थी, जो हमारे माल वापस आ गया था, वो हमने अच्छे से बनाना शुरू कर दिया। उसकी प्रोडक्शन हम अच्छे से ले आए, फिर दोबारा ग्लू मंगाई, दोबारा बोर्ड मंगाया, दोबारा कवर मंगाया और बनाना शुरू कर दिया। और लेदर प्रोडक्शन जो हम 150 पीस बनाते थे वो 1000-2000 पे आ गए। तो 2020 में हमने प्रोडक्शन कवर की अच्छे से शुरू कर दी। तो हमारी वो जो हमें दिखती थी प्रॉब्लम क्वालिटी की, भाई दूसरा बना रहे हम नहीं बना रहे तो क्वालिटी चेक नहीं हो सकता, तो वो सॉल्व होने लगी। भाई जैसा भी बना रहे थे, खुद बना रहे थे, तो 100% बोल सकते थे कि भाई बढ़िया माल है। 2020 के एंड में हमने ये भी रियलाइज किया कि हमें टेम्पर्ड ग्लास के अंदर भी फैक्ट्री चाहिए। भाई अगर हमने ब्रांड बनाना है, हमें माल क्वालिटी वाला बेचना है, तो हमें अपने सेटअप होना चाहिए। तो 2020 के एंड तक ये प्लान कंप्लीट हो गया कि हम टेम्पर्ड ग्लास की फैक्ट्री भी लगाएं। तो 2020 में हमने प्रॉब्लम्स जो थी मेजर रेंज की, जो हम यहाँ बनाने से सॉल्व करने चाह रहे थे, कई हद तक हमने सॉल्व कैसे करी। टेम्पर्ड ग्लास के अंदर हमने सोच लिया कि हम फैक्ट्री बनाएंगे 2020 में, और कवर में हमने शुरू कर दिया था टूटा फूटा, करेक्ट। अब आ रहा 2021। 2021 में हमने जो सोचा था 2020 में कि टेम्पर्ड ग्लास की फैक्ट्री लगाएंगे, वो आ गया। हमने 10 करोड़ रुपए और लगा दिए लोन लेके और फैक्ट्री शुरू कर दी। तो 2021 के अंदर भाई अप्रैल मई जून तक हमारी मशीनें आई और हम मशीनों को समझने में लग गए। 2021 के अंदर टेम्पर्ड ग्लास की मशीनें आई, हमने सोचा कि भाई इसको कैसे चलाएं। जो चाइनीज पार्टनर्स हमारे साथ थे वो
अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, उनका कोलैबोरेशन नहीं रहा, वो वापस चले गए, हमें सपोर्ट नहीं मिला, लॉकडाउन का फेज दूसरा आ गया, तो हम उन मशीनों को जो चाइनीज मशीन कैसे चलाएं ये हम सोचने में लग गए। जून तक, जनवरी फरवरी मार्च तक मशीनें आई सारी, फैक्ट्री शुरू हुई, अप्रैल मई जून मशीनों को कैसे चलाएं यही लग गया। अब आती है कवर की बात, भाई हमने कवर में भी शुरू कर दिया, जब माल बनाना ही है तो उसकी मशीनें खरीदो, तो हमने 2-3 करोड़ रुपए उस कवर की मशीनों में भी लगा दिए। अच्छा, कवर की मशीनों में क्या हुआ, कवर बनाने के लिए सोच तो लिया, हमारे लिए प्रोडक्ट भी नया था, अभी तक तो हम कवर बनाते नहीं थे ना, प्रोडक्ट भी नया था, और प्रोडक्ट ऊपर से हमने कॉम्प्लिकेटेड चूज कर लिया, भाई सिंपल कवर भी नहीं बनाया, हमने स्मोक कवर बनाएगा ये सोच लिया। तो 6 महीने से हम स्मोक कवर बनाने में लग गए। 2020 में हमने जो कवर की फैक्ट्री शुरू करी थी उसकी प्रोडक्शन को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया 2022 में, पिछले साल। फ्लिप कवर की प्रोडक्शन, लेदर कवर की प्रोडक्शन जो 150,000 आती थी, हमने वो 10-12 हज़ार तक डेली का करने लगे, तो वहां से अच्छे प्रॉफिट्स आने लगे। हमें लग रहा है कि वो बिजनेस अच्छा है जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। कवर इज गुड, हम यहाँ पहुंच गए, क्योंकि उसकी जितनी भी दिक्कतें थी, भाई क्वालिटी प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, हम सब 2 साल से सॉल्व करके आ गए। अब टेम्पर्ड ग्लास में भी हमने सोच लिया कि भाई पूरा साल खराब कर दिया था ना मशीनों को आने में, समझने में, रिजेक्शन कंट्रोल करने में, तो 2022 में हमने क्या किया, टेम्पर्ड में हमने माल बेचा, और 2022 जब खत्म हुआ तो पता लगा कि यार प्रॉफिट तो आई नहीं है। क्यों? तो 2022 के अंदर हमने कवर में प्रॉफिट आ रहे थे, क्योंकि वो काम हमने सीख लिया था। टेम्पर्ड ग्लास हमने पिछले साल सीखा था, हम यहाँ अटक गए 2022 में आके। अजीज प्रेम जी हैं, इन्होंने कहा है, अब गोल्स की बातें दिमाग में चल रही है ना, हमें समझ में आ गया कि अब जब जो आधा घंटा हमने 1 घंटा बात किया, आप लोगों ने समय निकाला, सुना, इसका मतलब यही है कि हमें गोल चाहिए अपनी लाइफ में। तो अब गोल्स बनाना सोचो, दिमाग में गोल्स की बात लाओ। अजीज प्रेम जी कहते हैं कि इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स आर टू स्मॉल। अगर लोग आपके लक्ष्यों पर हंस नहीं रहे ना, तो आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। रतन टाटा जी ने ये बोला हुआ है, गूगल पे देखो, लिखेंगे आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजंस। वो सही डिसीजन नहीं लेते, वो डिसाइड करते हैं, आई टेक द डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। तो हम पहले गोल सोचेंगे, चाहे वो कैसा ही हो, और फिर उसको अचीव करेंगे। जब हमें अपना पर्सनल गोल या कोई भी गोल डिसाइड करना है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना मार्केट में कितना स्कोप है, मार्केट का दायरा कितना है, तभी तो उसके हिसाब से गोल बनाएंगे ना। ये पता होना चाहिए कि इंडिया में, पेप्सोडेंट ने सोचा होगा कि इंडिया में लोग कितने हैं, भाई कितने लोग ब्रश करते हैं, उसी हिसाब से उसने टूथपेस्ट बनाई, उसी हिसाब से उसने फैक्ट्री बनाई, और फिर उसने उसका माल बनाया और बेचना शुरू किया। सब ना अपने प्रॉब्लम बढ़िया से खुल के बताओ, आज खुल के बातें करनी है, ये मीटिंग इसलिए रखी है। खुल के बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है कंपनी में, बताओ, मैं लिखूंगा सारे के प्रॉब्लम। मेरा नाम रोहित है और मैं पेमेंट्स का काम देखता हूँ सारा ऑल इंडिया। प्रॉब्लम ये इसलिए आती है छोटी छोटी, जो कि यहाँ पर हिरार्की लेवल नहीं है। अगर हिरार्की लेवल होगा तो ही जूनियर सीनियर की सुनेगा। यहाँ पर डायरेक्ट जो भी काम होता है वो सीधा ऑनर के साथ होता है। यही यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है जो मैंने इतने सालों में फील करता हूँ। माय नेम इज नैना, मैं टेक्सटाइल की सब्जेक्ट हूँ। तो मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं पेमेंट का जब भी काम करती हूँ तो मैं पेमेंट के लिए कस्टमर्स को कॉल करती हूँ, जो भी इश्यूज है, अगर वो मेरा सिर्फ सर के साथ ही सॉल्व होता है। मेरे पास 300 कस्टमर है, 300 में से सिर्फ और सिर्फ मुझे 150 कस्टमर रिप्लाई देते हैं, जिसमें से मुझे 150 नहीं देते हैं। और कुछ कस्टमर तो कहते हैं कि मेरी भैया से बात हो गई है, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि मुझे स्टाफ में सौरभ जी हैं हमारे, सौरभ जी से बात करनी है, भैया से बात करनी है, मतलब मुझे रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझते। एम्प्लॉई हमारे ऑफिस में जो भी जिसका काम है, उनको हमारे कस्टमर्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई ये इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसका कोई भी फॉलोअप है या जवाबदारी है, ये इन्हीं का ही काम है। हाँ, अगर कोई काम नहीं हो रहा
तो उसके लिए हम, पर जब भी सर को टाइम सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी एम्प्लॉय की। साल बाद जब कंपनी का टर्नओवर इतना होगा तो कंपनी की एम्प्लॉयज की भी सैलरी उस हिसाब से अपने टारगेट के हिसाब से होनी चाहिए। तो जब आज कंपनी इस लेवल पे है और हमने अपनी कंपनी को सोचा है कि हम यहाँ तक बनाएंगे, तो उसके अंदर हमें जाहिर सी बात है और एम्प्लॉयज भी चाहिए और वर्कर्स भी चाहिए। भाई आज जितने एम्प्लॉयज हमारे पास हैं और जितनी हम सेल कर रहे हैं और जो हमने टारगेट बनाया है उसके हिसाब से उससे कई ज़्यादा हमें एम्प्लॉयज चाहिए, तो नए एम्प्लॉयज आने पड़ेंगे। तो वो नए एम्प्लॉयज कहाँ होंगे? आप लोगों की पोजीशन से ऊपर होंगे कि नीचे होंगे? सोचो कि आप क्या चाहते हो, कहाँ हो? भाई न्यू एम्प्लॉयज जो आज हमारी एम्प्लॉयज जो है हमारी टीम में हमारे साथ है, कल को हमारे न्यू एम्प्लॉयज आएंगे तो वो कहाँ होने चाहिए? आप लोगों के लेवल से नीचे या ऊपर? कहाँ होने चाहिए? और सोचो भाई अगर कंपनी टॉप पे जाएगी तो वहां पर जो टॉप पे एम्प्लॉयज होंगे 10 साल बाद वो कौन होंगे? हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग के सिस्टम्स ठीक हो, हमारे पास टारगेट्स मिले, हमें हमारी प्लानिंग ठीक हो। हम चाहते हैं ना, डिस्पैच लेट कर रहे हैं, माल हो रहा है, रेडी है हमारे पास, फिर भी हम लेट कर रहे हैं। डिस्पैचिंग का सिस्टम, परचेजिंग का सिस्टम, तो हर जगह हमें सिस्टम चाहिए। सिस्टम ऐसे ही कोई हमारे यहाँ सुपरवाइजर